कोट पिट्ठन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना उर्स का दूसरा रोज ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरिजा मिलाद कमेटी चौक में ज़ायरीन से खिताब किया। आइए आपको सुनवाते हैं। हुणी मैं उन्हें नाल हमदर्दी करे ना अल्लाह करे कि एक भी गल सी हुंदा को इतना बड़ा इम्तिहान होंदे तो को इम्तिहान च पातस तो करम करे से तो एजाज ही उतना बड़ा से लिहाजा कई वेले मायूस नहीं थी होना, परेशान नहीं थी होना, दुखी नहीं थी होना। मेरे मौला को तुहाडे हर शय दा इल्म है। अल्लाह तो को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे और हमेशा ही कोट में ठड़मदे रहे। ये बुजुर्गें दे जेड़े दरबार है ना इतना जिले तो हम दौड़ के भी हज़ारा बंदे खड़ो साको तो पता क्या नहीं केरा इंदे हिंदू खड़े, कोई देवबंदी खड़े, कोई शिया खड़े। ये दरबार जेरे हिंद दरबार मुकद्दस आ इन नफरत को खत्म करे मोहब्बत पैदा करे लिहाजा आए करो क्या पता कहती बहाने मौला तौर पे बेपनाह करम कर देंगे। आपको सिराकी तो समझ नहीं आ रही आती है। ये अल्लाह का बहु मेरा करम है तौर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मेरा मौला असा तेरे महबूब दे दोस्तें दे यारें दे मनण वाले हूँ साडे ते करम फरमा, साडी मुश्किलात को आसान फरमा, सारे दुखे को दूर फरमा, सारी बीमारियां खत्म फरमा और उन्हें असहाबे रसूल दे सदके मेरे इन सारे दोस्तों को हिफ्ज़ व अमान च रख, खैर नाल आन तो खैर नाल अपने घरें लो पहुंचन और जिन्हें कोई सैलाब दे विच नुकसान थे मौला तू उन्हें मुआवजे तो पहले तय की बेटा उसे उन्हें को अता फरमा ताकि उन्हें दुख घटती हो, उन्हें परेशानियां खत्म थी। पाकिस्तान दी खैर फरमा, पाकिस्तान दे रुले फिले बंदे को अपने नवाज शाद नाल नवाज दे। रब्बना आतना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरत। भारतीय समझ आओ, मनमानियां ड्रामेबाजियां अब नहीं चलेंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबह की अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी देवजी साइकिया ने ट्रॉफी मांग ली। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को एसीसी के दफ्तर भेजें। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय बोर्ड को करारा जवाब, कहा हम ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेने नहीं आए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एसीसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है। इजलास में भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी देवजी साइकिया ने ट्रॉफी मांग ली है। हम चैंपियन बने हैं, हमें ट्रॉफी मिलनी चाहिए, हम ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपके कप्तान लेने नहीं आए। मोहसिन नकवी का करारा जवाब। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। यह इजलास का एजेंडा नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। सदर एसीसी का जवाब, भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को एसीसी दफ्तर भेजें। भारतीय टीम को कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर है, एसीसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत को फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है। इजलास में भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी
देवजीत साइकिया ने ट्रॉफी मांग ली। हम चैंपियन बने हैं, हमें ट्रॉफी मिलनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम ट्रॉफी देने के लिए तैयार थे, आपके कप्तान लेने नहीं आए। भारतीय कप्तान ने इख्तितामी तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की। ये इजलास का एजेंडा नहीं, इस पर बाद में बात करेंगे। सदर एसीसी का जवाब, भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को एसीसी दफ्तर भेजे। भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। मोहसिन नकवी ने कहा है कि भारतीय टीम का कप्तान एसीसी दफ्तर आकर ट्रॉफी ले जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सैलाब को एक माह गुजर गया, लेकिन तबाही की दास्तानें अभी बाकी हैं। लुड्डन के इलाका गुलाम शाह में अभी भी पानी जमा, मुतासरीन पानी से गुजरकर घरों तक जाने लगे। रास्ते मसदूद, आम तरफ में मुश्किलात का सामना है, मच्छरों की बहुतात है और ठहरे हुए पानी से अमराज फैलने का अंदेशा भी है। उधर भावनगर की दरियाई बेल्ट के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी अभी तक मौजूद है। जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए कायम तमाम रिलीफ कैंप खत्म कर दिए हैं। सैलाब मुतासरीन में अभी भी सड़क किनारे खैमों में पनाह गुज़ीन हैं। सैलाब के बाद अपने घरों को वापस आने वाले मुतासरीन शदीद मुश्किलात से दोचार। मुल्तान में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर सैलाब मुतासरा खवातीन सरापा एहतजाज। खवातीन का कहना था कि कैंप से निकालने के बाद खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। घरों के साथ आटा और गंदुम भी सैलाब की नजर हो चुके हैं, हुकूमत फौरी इमदाद करे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होने लगा। सैलाब ज़दा इलाकों में अपने घरों को जाने वाली मुतासरा ख्वातीन का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। उनका शिकवा था कि उन्हें फ्लड कैंप से ये कहकर निकाला गया था कि घरों में खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मगर ताहाल किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। सारे तबाह थे पेन, सारी कुछ शय नहीं बची पई। जोल के देखो जा छोटे छोटे बच्चन धोप दे बैठन दे, उन्हें कह कैंप जाओ, कैंप छोड़ो, तुसा असां कह के कैंप साकू दे दो, असां बच्चा को चलो छां ते तभी लाऊं। उन्हें कह तुसा घर वञो तक कैंप ही मिल वैसे न, उथा भी खाना भी मिल वैसी, राशन भी मिल वैसी, सब कुछ मिल वैसी। इत्थां करे आने रोड रोड दे नाल आके राशन सब कुछ चला के चलन वेंदे, ऊं पासे वेंदा भी कोई नहीं। मुतासरा ख्वातीन का कहना था कि घरों में ना खाने पीने का सामान मौजूद है और ना ही इंतजामिया ने कोई राब्ता किया है। कैंप्स में 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता था, लेकिन घरों में मुंतकिल करने के बाद उन्हें हर सहूलत से महरूम कर दिया गया। ख्वातीन ने कहा कि आटा और गंदुम सैलाब की नजर हो चुके हैं, जिसके बायस उनके बच्चों के लिए खाने को कुछ दस्तयाब नहीं। मुतासरा खातून का मजीद कहना था कि घर जमीन बोस होने के बाद वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। रात के वक्त सर्दी जबकि दिन के वक्त धूप और हबस उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया इन्हें फौरी तौर पर खाने पीने के अशिया फराहम करे, उसके साथ इन्हें महफूज पनाहगाहें मुहैया की जाएं ताकि वो मजीद मसाइब से बच सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुबारकपुर में दरिया सतलुज की तबाहकारियों के बाद भी मुतासरीन ने हिम्मत नहीं हारी। बस्ती गुम के मकीनों ने पानी उतरने के बाद अपनी मदद आपके तहत दोबारा घर बनाना शुरू कर दिए। मकीनों ने इंतजामिया से फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुबारकपुर की बस्ती गम के मकीनों की हिम्मत कायम। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत कच्चे घरों की तामीर शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इलाके में ताहाल कोई सर्वे टीम नहीं पहुंची। मालूम नहीं कब सरकारी मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने मिट्टी से दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि बर वक्त पर्दा बनाकर खवातीन और बच्चों को महफूज किया जा सके। ऐसा ही पर्दा की पे थे पक्कियां दीवार हम सजाए ते सारे पानी झरना लौट के चाह की दरिया अजा पानी खड़े। असा हुकूमत अपील करते थे जो साकू झरना इमदाद मिली वजे। आर्थिक तौर बढ़ने पे थे, पहले सजा पक्कियां थी गई हन, 4 दीवार हन, मकान हन ढाए गए, खत्म थी गए। हुकूमत से अपील है जो इमदाद की वजह से। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी बहाली के इकदामात और सर्वे टीमों की तैनाती का मुतालबा किया है ताकि बेघर खानदानों को जल्द अज जल्द छत और जरूरी सहूलियात मुयस्सर आ सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। उधर जलालपुर पीरबाला के सैलाब मुतासरीन कैंप में खुशियों के डेरे। खुशनसीब शहरी के घर बैक वक्त 2 बेटियों की पैदाइश। नन्ही परियों की आमद पर वालिदैन और रिश्तेदार खुशी से निहाल। कैंप के कारकुन और मुकीम मुतासरीन भी खानदान की खुशियों में शरीक हुए।
जलालपुर पीरवाला मरकजी मुस्लिम लीग की खैमा बस्ती में मुकीम असगर रुख की 2 बेगमात से बैक वक्त 2 बच्चियों की पैदाइश हुई। नन्ही परियों की पैदाइश पर वालिदैन और रिश्तेदार खुशी से निहाल हो गए। खैमा बस्ती की वीरान फिजा में हर सू खुशियां फैल गईं। बच्चियों की पैदाइश पर बच्चियों का वालिद असगर और उसकी दोनों बेगमात खुशी से निहाल दिखाई दी। खैमा बस्ती में जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम आयशा और रिमशा रखे गए। साकू बहुत खुशी चढ़ी है। असा इतना कैंप दे रांदे पे थे असा शीनी मियानी दे रियाशिया असा सिलाब है साडा हर शब्द की लड़ गई है। असा इथे कैंप ते आते इथे साकू आसरा मिलिया आ गए। साकू बहुत परेशानी है होन अल्लाह ताला साकू बेटे जब मैंने खुशी थई है। नन्ही परियों की आमद ने कैंप में मौजूद कारकुनान, ओहदेदार और सैलाब मुतासरीन को पुरमसरत हैरत में मुब्तला कर दिया। खुशी के इस मौका पर कैंप को गुब्बारों से सजाया गया और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, मुश्किलात आती हैं, जो उसके ऊपर सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, अल्लाह से आसरा रखता है, अल्लाह का ये इनाम है। देखिए एक तरफ इनको परेशानी आई, जैसे बताया घर चला गया, सामान चला गया, इनको अल्लाह ने एक ही वक्त में दोनों बेगमात से 2 बेटियां दे दी, जो कि रहमत होती है, अल्लाह की रहमत है बेटियां। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से लगाए कैंप्स में अब तक 5 बच्चियों की पैदाइश हो चुकी है। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। मुल्तान में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। अशिया खुरनोश आम आवाम की पहुंच से दूर, बहुत दूर। लाल टमाटर का रेट सुनकर शहरियों के गाला सैलाब से फसलों की तबाही के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतें आसमान पर, सरकारी नरखों और मार्केट रेट्स में भी वाज़ेह फर्क। खुद साख्ता महंगाई के बाइस आवाम की मुश्किलात में इजाफा। सरकारी नरखों में टमाटर 145, प्याज 66 और आलू 75 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 200, प्याज 80 और आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त। इसी तरह शिमला मिर्च 170, करेले 180 और भिंडी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में फली गवारा और लहसुन 400, अदरक 550 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर है। सरकारी नकनामे में पपीता 400, सेब 220 और अनार 360 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 200 से 400, अनार 550 और पपीता 550 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अंगूर 600 रुपए फी किलो और केले 100 से 160 रुपए फी दर्जन। सैलाब से फसलों की तबाही के बाद महंगाई की इस लहर ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी के घर का चूल्हा जलता रहे। कैमरामैन गयास के साथ शकील सुल्तान, रोही। ओसी सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब की हिदायत पर वासा में जदीद IT इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। MD वासा खालिद रजा खान की जेर सदारत इजलास DMD इंजीनियरिंग समेत दीगर अफसरान की शिरकत। वासा के डिस्पोजल स्टेशन और ट्यूबवेल्स को स्कॉट सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। दफातर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग मरकजी डैशबोर्ड के जरिए होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओसी सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब की हिदायत पर वासा में जदीद IT इस्लाहात नाफिज करने का फैसला। गोहर रहमान शेख इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी गोहर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम जो सरकारी दफातर हैं उधर डिजिटल निज़ाम जो है वो नाफिज किया जा रहा है और इस हवाले से वासा मुल्तान को भी डिजिटल करने के हवाले से इकदाम शुरू हो गए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब की हिदायत पर वासा में जदीद IT की इस्लाहात नाफिज करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से MD वासा खालिद रजा की जेर सदारत अहम इजलास भी हुआ है जिसमें DMD इंजीनियरिंग समेत जो आला अफसरान हैं, बड़े अफसरान हैं, वो शरीक हुए हैं। इस हवाले से इसमें फैसला ये किया गया है कि वासा के डिस्पोजल स्टेशन की मॉनिटरिंग और ट्यूबवेल के हवाले से निज़ाम को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल सिस्टम नाफिज किया जाएगा और इसके लिए मरकजी जो दफ्तर है मुल्तान में, वासा का शमशाबाद में, वहां पर जो है मॉनिटरिंग के हवाले से मरकजी डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा जहां से डिजिटल स्क्रीन के जरिए जो है वो तमाम तर जो गाड़ियां हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएंगी और इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ साथ MD खालिद रजा का यही कहना था कि मुख्तलिफ जो वासा की इंस्टॉलेशन हैं वहां पर कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, कैमरों के जरिए भी मॉनिटर किया जाएगा और हाजिरी का भी एक जदीद तरीन जो निज़ाम है वो भी राइज किया जाएगा। इसके साथ साथ ये तमाम तर अहदाफ आज के अहम इजलास में सेट किए गए हैं क्योंकि इस बार मानसून का स्पेल बहुत ज्यादा तगड़ा था और 10 के करीब जो स्पेल देखने में आए और मुल्तान में 133 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अगले मानसून से पहले ये तमाम तर जो निज़ाम है इसको मुकम्मल तौर पर राइज किया जाएगा। खासतौर पर जो वासा की कंप्लेन के हवाले से एक डिजिटल निज़ाम नाफिज किया जा रहा है जिसमें कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ट्रैकिंग सिस्टम नाफिज किया जाएगा। कोई भी कंप्लेन आएगी उसे 24 से 48 घंटों का टाइम रखा जाएगा और इस कंप्लेन को भी जो है वो रिजॉल्व किया जाएगा। तो
तो अहम फैसले लिए गए हैं। MD वासा खालिद रजा की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है। इसमें अच्छी खबर ये है मुल्तान के शहरियों के लिए, जहां पर दीगर सरकारी दफातर में ई-फाल सिस्टम नाफिज किया जा रहा है, वहीं पर वासा मुल्तान में भी जो है वो डिजिटल करने के हवाले से इकदाम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिए गए हैं और इसके हवाले से जो डेडलाइन है वो भी सेट कर दी गई है। जी, इस हवाले से डेडलाइन भी सेट कर दी गई है। गोहर रहमान शेख, अपडेट करने का शुक्रिया। सोने की बढ़ती कीमत में 2000 रुपए की कमी। मुल्तान 24 कैरात सोना 4,03,000 से 4,01,000 रुपए तोला हो गया। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,67,583 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 34,453 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 31,577 रुपए में फरोख्त। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सोने की बढ़ती कीमत में 2000 रुपए की कमी हुई है। मुल्तान में 24 कैरात सोना 4,03,000 से 4,01,000 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,67,583 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 34,453 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 31,577 रुपए में फरोख्त। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने बाबरा टाउन इलेक्शन केस का फैसला 15 अक्टूबर तक मुअख्खर कर दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 अक्टूबर के फैसले की रोशनी में होगा। बाबरा टाउन इलेक्शन पर 6 दरख्वास्तें हाई कोर्ट में जेर समाअत। कमेटी नया इंतखाबी स्केजुअल अदालत के फैसले के बाद जारी करेगी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बाबरा मुलाजमीन को उम्मीदवार बनने का अहल करार दिया था। पिटीशंस के मुताबिक डिवीजन बेंच ने महकूम मुलाजमीन को नाअहल करार दिया था। रजिस्ट्रार का फैसला कानूनी और दुरुस्त है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने 3 महकमा नहार के रिटायर्ड एक्सिस के खिलाफ इंक्वायरी मंसूख कर दी। अदालत ने करार दिया तीनों अफसरान पेंशन के हकदार हैं। रिटायर्ड एक्सिस में चौधरी जाहिर, जफरुल्लाह भट्टी और निसार अकबर शामिल। दरखास्त गुजार के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल बाद नोटिस गैर कानूनी है। पीडैक के मुताबिक रिटायरमेंट के 1 साल बाद इंक्वायरी नहीं की जा सकती। सेक्रेटरी एग्रीगेशन ने करप्शन इल्जामात पर शो कॉज नोटिस जारी किया था। सेक्रेटरी इरीगेशन को ऐसे नोटिस का इख्तियार नहीं था। कि LPG 6 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती। 1 किलो LPG की कीमत 207 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। सारिफिन को सिलेंडर 2,448 रुपए 34 पैसे का मिलेगा। LPG की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LPG 6 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती हो चुकी है। 1 किलो LPG की कीमत 207 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। सारिफिन को सिलेंडर 2,448 रुपए 34 पैसे का मिलेगा। LPG की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। LPG 6 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती हो चुकी है। 1 किलो LPG की कीमत 207 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। सारिफिन को सिलेंडर 2,448 रुपए 34 पैसे का मिलेगा। LPG की कीमत 1 माह के लिए मुकर्रर की गई है। 1 माह के लिए LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई है और LPG को सस्ता कर दिया गया है। फी किलो के हिसाब से सारिफिन को सिलेंडर 2,448 रुपए 34 पैसे का मिलेगा। 1 किलो में फी किलो जो है वो LPG 6 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई है। शहजाद खान अब्दाली हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, माह अक्टूबर के लिए LPG की कीमतों में कमी देखी जा रही है और उगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके मुताबिक 6 रुपए 70 पैसे LPG की कीमतों में कमी आई है और अब इसकी नई कीमत 207 रुपए 48 पैसे मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर जो है वो 79 रुपए 14 पैसे सस्ता हुआ है और घरेलू सार्फिन को ये सिलेंडर जो है वो 2,448 रुपए 34 पैसे में मिलेगा और अक्टूबर के लिए ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से इन नई कीमतों का इतलाक पूरे पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। जी, 1 अक्टूबर से पूरे पाकिस्तान में कीमतों का इतलाक हो जाएगा। शहजाद, अपडेट करने का शुक्रिया।